दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैमरास में रिकॉर्ड होने वाले कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन मनाज़र जिनको देखकर कोई भी चौंक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलस्ट्रोम अर्जेंटीना। दोस्तों आपने ओले पड़ते तो कई बार देखे होंगे और ओलों का पड़ना एक आम बात है, मगर 8 फरवरी 2018 को अर्जेंटीना के शहर कोर्डोबा में कुछ ऐसे मनाजर देखे गए जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शाम को 4:30 बजे पहले तो छोटे छोटे बर्फ़ के ओले पड़ना शुरू हुए जो दिखने में काफ़ी शानदार थे और जिसको लोगों ने खूब एंजॉय किया। मगर कुछ देर बाद इन ओलों ने अपना रूप और शिद्दत ही बदल डाला। ये छोटे ओले टेनिस की बॉल के साइज़ में तेज़ हवाओं के साथ ज़मीन पर गिरने लगे और इनका साइज़ भी बतदरीज बढ़ने लगा। ऐसे मनाज़र शायद ही इससे पहले दुनिया में कहीं भी नहीं देखे गए। वक्त गुजरने के साथ साथ इनका साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। माहिरीन के मुताबिक इन ओलों का साइज़ इससे भी ज़्यादा बड़ा था। इन हैरत अंगेज़ ओलों ने न सिर्फ गाड़ियों को बुरी तरह डैमेज किया बल्कि और भी बहुत सा नुकसान किया। ऐसे हालात में अगर किसी को छत न मिले तो उसका जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन है। फिश रेन थाईलैंड। आपने इससे पहले आसमान से होती हुई कई तरह की बारिशों के मतलब सुना भी होगा और देखा भी होगा, मगर क्या आपने कभी मछलियों की बारिश के बारे में सुना या कभी देखा? इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये मछलियाँ वाकई आसमान से टपकी हैं, इस बारे में बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ के मुताबिक यहाँ मछलियों से भरा ट्रक उलट गया होगा जिससे रोड पर मछलियाँ बिखर गई, मगर हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर मछलियाँ जिंदा भी थी और सांस भी ले रही थी, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक समुद्र में आने वाले टोर्नेडो की वजह से यूं मछलियों की बारिश होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अर्थ टेकिंग ब्रीथ। क्या आप समझते हैं ज़मीन भी हमारी तरह सांस लेती है? अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो इस वीडियो को गौर से देखें, जिसको किसी जंगल में शूट किया गया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं इस दरख्त की जड़ें और ज़मीन इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है जिस तरह हम सांस लेते हैं। इस वीडियो को देखकर ही पता चल रहा है कि ज़मीन सांस ले रही है, मगर दरअसल इसकी हकीकत कुछ और ही है। ये एक मौमा है जो आज तक किसी की समझ में भी नहीं आ सका। आप लोगों को क्या लगता है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ब्लू लावा, इंडोनेशिया। दोस्तों जब भी हमारे जहन में लावे का ख्याल आता है तो हमारे सामने गर्म मैग्मा जिसकी रंगत सुर्ख होती है उसका ख्याल आ जाता है, और अमूमन लावे का रंग भी सुर्ख होता है। मगर दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लावा नीले रंग का निकलता है। ये नीले रंग का निकलने वाला पहाड़ इंडोनेशिया के शहर बैंग में वाक़या है। माहिरीन काफ़ी अरसे से इस मिस्ट्री को हल करने में लगे हुए हैं कि यहाँ से निकलने वाला लावा नीली रंगत में क्यों है, और आखिरकार माहिरीन ने इसका खोज निकाल ही लिया। माहिरीन के मुताबिक यहाँ से निकलने वाला लावा आसपास मौजूद सल्फर की वजह से नीला हो जाता है। क्योंकि यहाँ सल्फ़र की मकदार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लावा बाहर निकलता है तो सल्फ़र की वजह से नीला नज़र आता है। ये सच में हैरत अंगेज़ है और पूरी दुनिया से टूरिस्ट इस मंजर को देखने के लिए इंडोनेशिया में आते हैं। जाइंट क्रैक, एथोपिया। दोस्तों पिछले कई सालों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मीन के फटने की खबरें आ रही हैं। ज़मीन पर पड़ने वाले ये क्रैक बिलाशुबा हैरत अंगेज़ भी हैं और अजीबोगरीब भी। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं जिनके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनकी वजह क्या है। इसी तरह साल 2005 में भी इथियोपिया में एक ऐसा बड़ा क्रैक पड़ा। ये दरार 35 मील लंबी और कहीं कहीं से 20 फीट चौड़ी थी। साइंसदानों का मानना है कि ये लंबी और बड़ी दरार इस बात की तरफ इशारा करती है कि कुछ दहाइयों बाद यहाँ बहुत बड़ा समंदर बनने वाला है। ऐसी बड़ी दरारें दुनिया के और भी बहुत सारे खित्तों में पाई जाती हैं। दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।